आज हम आयुर्वेद के एक महान रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन का असली कंट्रोल सेंटर कहाँ है? देखिए, आधुनिक विज्ञान तो कहता है दिमाग, बिल्कुल। सारे विचार, भावनाएं, चेतना, सब कुछ। लेकिन हजारों साल पहले लिखा गया चरक संहिता का एक अध्याय है, अर्थेदश महामूल्य अध्याय जी। वो एक बिल्कुल अलग जवाब देता है, और वो जवाब है हृदय। हृदय। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें सीधे आयुर्वेद के मूल सिद्धांत पर ले जाता है। हाँ, ये अध्याय हमें बताता है कि हमारे अस्तित्व का केंद्र हृदय है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम आज जीव विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं। अच्छा। ये सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का स्रोत है। हमारे अस्तित्व का, आप कह सकते हैं, सोर्स कोड है। वाह, तो चलिए फिर इन श्लोकों के जरिए इस कोड को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। जी जरूर। ठीक है, तो पहली कड़ी से शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली श्लोक से होती है, जो 10 महामूलों की बात करता है। जी। अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला महाचार्थश्च हृदयम पर्यायैरुच्यते बुधय। यहाँ अर्थे का क्या मतलब है, और ये 10 महामूला ये 10 महामूल क्या हैं? बस यहीं से परतें खुलना शुरू होती हैं। यहाँ अर्थ का मतलब ही हृदय है। अच्छा, हाँ, ये हृदय का एक पर्याय है, और 10 महामूल वो 10 बड़ी धमनियां हैं जो हृदय से निकलती हैं। लेकिन श्लोक इससे कहीं आगे जाता है। कैसे? ये कहता है कि बुद्धिमान लोग हृदय को महत यानी महान और अर्थ यानी जीवन का उद्देश्य या प्रयोजन भी कहते हैं। ओह, तो मतलब ये सिर्फ एक अंग नहीं, जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल। सोचिए, पहले ही वाक्य में हृदय को जीवन का परम उद्देश्य बता दिया गया है। ये वो केंद्र है जहां से जीवन शुरू भी होता है और जिसका स्वस्थ रहना ही जीवन का मकसद भी है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। ये सिर्फ एक फिजिकल HQ नहीं, एक फिलोसॉफिकल HQ भी है। सही कहा। लेकिन इसके बाद ग्रंथ एक और भी चौंकाने वाला दावा करता है। वो कहता है कि सब कुछ, सचमुच सब कुछ हृदय में ही स्थित है। षडंग मंगम विज्ञानम इंद्रियाणार्थ पंचकम आत्मा च सगुणश चेतश्चिंत्यम च हृदय संश्रितम। जी। 6 अंगों वाला हमारा शरीर, हमारी चेतना, 5 इंद्रियां, उनके विषय जैसे आवाज या स्पर्श, हमारी आत्मा, हमारा मन, और वो हर चीज जो सोची जा सकती है, सब कुछ, ये सब हृदय में बसा है। एक मिनट, लेकिन आज की न्यूरोसाइंस तो हमें बताती है कि चेतना और विचार का केंद्र मस्तिष्क है। सही। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, या आयुर्वेद के हृदय का मतलब ही कुछ और है? ये बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर आयुर्वेद की गहराई समझ में आती है। यहाँ हृदय संश्रितम या हृदय में बसने का मतलब ये वही है कि ये सारी चीजें भौतिक रूप से उस अंग के अंदर भरी हुई हैं। अच्छा। इसका मतलब है कार्यात्मक निर्भरता, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसे थोड़ा और आसान करेंगे। हाँ, इसे एक विशाल पेड़ के उदाहरण से समझिए। ठीक है। पेड़ की हजारों पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल सब अलग अलग जगहों पर होते हैं, लेकिन वो सभी अपने पोषण और अस्तित्व के लिए एक ही चीज पर निर्भर हैं, जड़ पर। जड़ पर। अगर जड़ कट जाए तो पूरा पेड़ सूख जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह मस्तिष्क, इंद्रियां, मन, ये सब अपने अपने काम तभी कर सकते हैं जब हृदय रूपी जड़ उन्हें लगातार ऊर्जा और जीवन शक्ति भेज रही हो। तो हृदय वो पावर स्टेशन है। अच्छा, वो पावर स्टेशन है जिसके बिना शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर सकता। मस्तिष्क भी नहीं। मस्तिष्क भी नहीं। तो ये एक तरह का अल्टीमेट पावर सोर्स हुआ। अगर ये विचार इतना केंद्रीय है, तो ग्रंथ ने इसे और सरल बनाने के लिए जरूर कोई उपमा दी होगी। कोई ऐसा उदाहरण जो दिमाग में बैठ जाए? बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है। श्लोक में हृदय की तुलना घर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से से की गई है। प्रतिष्ठार्थम ही भावानामेषाम हृदय मिष्यते गोपांसी नामा आगार कर्णिकेवा अर्थचिंतकई। 5। इसमें ये शब्द आगार करने का, इसका क्या मतलब है? इस श्लोक में यही शब्द सबसे खास है, आगार करने का। इसका मतलब है घर की वो मुख्य सेंट्रल बीम या शहतीर। अच्छा, जिस पर छत टिकी होती है। हाँ, जिस पर छत की बाकी सारी कड़ियां, जिन्हें गोपांसी कहा गया है, वो टिकी होती हैं। अब सोचिए, अगर आप उस सेंट्रल बीम को हटा दें तो क्या होगा? पूरी छत और शायद पूरा घर ही ढह जाएगा। बिल्कुल। ठीक यही रिश्ता हमारे शरीर, मन, चेतना, आत्मा का हृदय से है। ये सब उस सेंट्रल बीम पर टिकी हुई कड़ियों की तरह हैं। तो जब तक वो बीम मजबूत है,
सब कुछ अपनी जगह पर टिका है। जी हाँ, और जैसे ही वो बीम कमजोर हुई, पूरा ढांचा चरमरा जाता है। और अगर ये बीम इतनी महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि इस पर लगी एक हल्की सी चोट भी पूरे सिस्टम को हिला सकती है। ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है? अगला श्लोक इसी बात को बिल्कुल साफ करता है, कोई शक नहीं छोड़ता। तस्योपघातान मूर्छायाम भेदान मरणम मृच्छति। तस्योपघातात, यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपघातात यानी उस पर आघात लगने से, चोट पहुंचने से मूर्छा आती है, यानी बेहोशी, एक तरह का टेम्पररी पावर कट। हाँ, जहां चेतना चली जाती है। और भेदान यानी उसके पूरी तरह नष्ट हो जाने से मरणम यानी मृत्यु हो जाती है। ये परमानेंट पावर कट है। परमानेंट पावर कट। तो देखिए, चेतने का जाना और जीवन का जाना दोनों को सीधे सीधे हृदय से जोड़ा गया है। ये हृदय की अहमियत को तो स्थापित कर देता है, पर अब भी मेरे मन में वो सवाल है, क्यों? हृदय में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या रहस्य है इसके अंदर जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? अब हम इस अध्याय के सबसे गहरे रहस्य तक पहुंच रहे हैं। अच्छा। इसका जवाब एक शब्द में है, ओजस। अगला श्लोक इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। ओजस। तत्परस्य ओजसः स्थानम तत्र चैतन्य संग्रहः हृदयं महदर्थस्य तस्मादुक्तम चिकित्सकैः। तो इसमें कहा है परस्य ओजसः स्थानम। जी, हृदय पर ओजस का स्थान है। ओजस क्या है? ये हमारे शरीर की सभी धातुओं का श्रेष्ठ सार है, हमारी जीवनी शक्ति का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप। हमारी इम्यूनिटी, हमारी ऊर्जा, आपकी चमक, आपकी ऊर्जा, सबका मूल। आयुर्वेद में दो तरह के ओजस माने गए हैं, पर और अपर। हृदय में श्रेष्ठ वाला पर ओजस रहता है। और ये सिर्फ ऊर्जा का ही नहीं, चैतन्य संग्रह, मतलब चेतना का भी संग्रह स्थान है। बिल्कुल, इसीलिए तो चिकित्सक इसे महत और अर्थ कहते हैं। ओजस, ये शब्द मैंने सुना है। इसे अक्सर जीवन की चमक या वाइटैलिटी से जोड़ा जाता है। तो ये जीवनी शक्ति का सार हृदय में रहता है। जी। और वो जो 10 महाधमनियां थीं, जिनका जिक्र शुरू में हुआ था, उनका काम इसी ओजस को पूरे शरीर में फैलाना है। एकदम सही पकड़ा। अगला श्लोक यही कहता है। तेन मूले न महता महामूला मता दश ओजो वहा शरीरेस्मिन विधम्यन्ते समन्ततः। 8 ओजो वह, ओजस का वहन करने वाली। जी, उसे ले जाने वाली। तो हृदय वो बैटरी है जिसमें परोजस की ऊर्जा जमा है, और ये 10 महाधमनियां वो मेन केबल हैं जो इस ऊर्जा को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। कोने कोने तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल। ये ओजस असल में कितना जरूरी है? क्या ये सिर्फ एक बूस्टर की तरह है, या इसके बिना काम ही नहीं चल सकता? इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्रंथ इसके महत्व पर इतना जोर देता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जगह कहा गया है, यद्रिते सर्वभूतानाम जीवितम नावतिष्ठते। 9, मतलब जिसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन टिक ही नहीं सकता। नहीं टिक सकता। ये गर्भ का भी पहला सार है, यत्सार मादो गर्भस्य, जो सबसे पहले विकसित होकर हृदय में प्रवेश करता है। और सबसे शक्तिशाली बात क्या? यस्य नाशात् तु नाशो अस्ति, जिसके नाश से शरीर का नाश निश्चित है, भले ही शरीर की बाकी धातुएं ठीक ठाक हों। अगर ओजस ही जीवन शक्ति है और इसका नाश मतलब शरीर का नाश, तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस खजाने को बचाएं कैसे? हाँ, मुझे उम्मीद है कि ग्रंथ सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, इसका समाधान भी देता है। बिल्कुल देता है। और समाधान वहां से शुरू होता है जहां आज की मेडिकल साइंस अब जाकर पहुंच रही है। कहाँ से? हमारे मन से। मन से। हाँ, परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतवः। 13 मतलब मन को दुख देने वाले कारणों से विशेष रूप से बचना चाहिए। विशेष रूप से, यहाँ ये विशेषण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि बाकी सब बाद में, सबसे पहले इसे संभालो। मानसिक तनाव, चिंता, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब सीधे हमारे ओजस पर हमला करते हैं। तो मतलब अच्छा खाने और कसरत करने से भी पहले ये जरूरी है कि हम क्या सोच और महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। हजारों साल पहले मानसिक स्वास्थ्य को इतनी प्राथमिकता दी गई थी। और इसके बाद खानपान और जीवन शैली के बारे में क्या कहा गया है? मन को साधने के बाद शरीर पर ध्यान देने की बात आती है। हृदयम यत्स्याद्योज्यस्यम श्रोतसाम यत् प्रसादनम तत्तत् सेव्यम प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च।
ऐसी चीजों का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए जो हृदय हों, यानी हृदय के लिए अच्छी, ओजस्य हों ओजस को बढ़ाने वाली। और श्रोतसाम प्रसादनम हो, मतलब शरीर के चैनल्स को साफ करने वाली। जी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। श्लोक के अंत में फिर से 2 मानसिक गुण जोड़े गए हैं, प्रशम यानी मन की शांति और ज्ञानम यानी आत्मज्ञान। तो ये एक पूरी तरह से संतुलित पैकेज है, सही आहार, शांत मन और सच्ची समझ। बिल्कुल। और यहीं पर इस अध्याय का सार एक ऐसे मोड़ पर आता है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। ये सिर्फ खान पान से आगे बढ़कर जीवन को पोषित करने वाली सबसे श्रेष्ठ चीजों की एक सूची देता है, और यह सूची आज की किसी भी हेल्थ मैगजीन में नहीं मिलेगी। यह इस अध्याय का और शायद आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण का शिखर है। यह गद्य रूप में है और ये जीवन के हर पहलू को छूता है। तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानाम उत्कृष्टतमम, वीर्यम बलवर्धनानाम विद्याब्रहणानाम, इंद्रियजयो नंदनानाम, तत्वावबोधो हर्षणानाम, ब्रह्मचर्य यमयनानाम इति 15। जी। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से स्वास्थ्य की परिभाषा ही बदल देता है। हाँ। मतलब आयुर्वेद ये नहीं कह रहा कि आप बस अच्छा खाइए और कसरत कीजिए, वो कह रहा है कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो आप अपना ही प्राण कम कर रहे हैं। सही। अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को सबसे अच्छे पोषण से वंचित रख रहे हैं। ये यू आर वॉट यू ईट से कहीं आगे बढ़कर यू आर हाउ यू एक्ट वाली बात हो गई। बिल्कुल। चलिए सूची को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, बताइए। प्राण बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ अहिंसा। अहिंसा। किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना, ये आपकी जीवन शक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है। बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ वीर्य। यहाँ वीर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उत्साह, साहस, जोश और मानसिक बल है। और पोषण देने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्या यानी ज्ञान। मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हम तो सोचते हैं कि घी, दूध या बादाम से पोषण मिलता है। ज्ञान से पोषण कैसे मिल सकता है? ये आयुर्वेद के माइंड बॉडी कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब किसी उलझी हुई चीज के बारे में आपको स्पष्टता मिलती है, तो आपके मन में क्या होता है? एक तरह की शांति और संतुष्टि आती है। बिल्कुल। और ये मानसिक शांति और स्पष्टता आपके पाचन तंत्र, आपके हार्मोन्स और शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। अच्छा। एक चिंतित या अज्ञानी मन के साथ खाया गया सबसे पौष्टिक भोजन भी शरीर को नहीं लगता, वो जहर बन सकता है। इस तरह ज्ञान ही परम पोषण है, क्योंकि यह उस सिस्टम को ठीक करता है जो बाकी सारे पोषण को प्रोसेस करता है। वाह, तो ज्ञान एक तरह का मेटाबॉलिक बूस्टर है। ये अद्भुत है। और सूची में आगे क्या है? आनंद पाने का सबसे अच्छा तरीका? ग्रंथ ठीक इसका उल्टा कहता है जो हम सोचते हैं। क्या कहता है? आनंद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रियजय, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, ना कि उनका गुलाम बन जाना। क्योंकि इंद्रियों के पीछे भागने से तो क्षणिक सुख मिलता है, जो बाद में दुख और थकावट में बदल जाता है, जिससे ओजस घटता है। असली और टिकाऊ आनंद आंतरिक नियंत्रण से आता है। और परम हर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ तत्वावबोध, यानी सत्य का, वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, यानी सही आचरण और संयम। तो हमने हृदय को जीवन के केंद्र के रूप में देखा, ओजस को उसकी परम ऊर्जा के रूप में समझा, और अंत में यह जाना कि उस ऊर्जा की रक्षा सिर्फ भोजन या दवा से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे नैतिक मूल्यों से होती है। बिल्कुल। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सेहत कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये तो बस एक आईना है जिसमें हमारी मानसिक, भावनात्मक और नैतिक जिंदगी की शक्ल साफ दिखाई देती है। वाह। आपका हृदय केवल रक्त पंप नहीं करता, वो आपके पूरे अस्तित्व को धारण करता है, और उस अस्तित्व का पोषण शांति, ज्ञान और करुणा से होता है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि प्राण शक्ति बढ़ाने का सबसे उत्तम उपाय अहिंसा है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव, आक्रामकता और प्रतियोगिता को ही सफलता का रास्ता माना जाता है, यह विचार हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा को कैसे बदल सकता है? क्या ये संभव है कि हमारी सबसे शक्तिशाली दवा, हमारा सबसे असरदार सप्लीमेंट,
हमारा नैतिक आचरण हो सकता है।